द्वारका के राजा श्री कृष्ण शक्ति और धर्म के अवतार थे। वे न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक मार्गदर्शक थे। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनका नाम सुनते ही भक्तों के दिल खुशी से भर जाते थे। उनके भक्तों के लिए श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ईश्वर का अवतार थे। वे उनके जीवन में प्रकाश और मार्गदर्शन लाते थे। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसके दिल में कृष्ण के लिए सिर्फ नफरत थी। यह नफरत इतनी गहरी थी कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही श्री कृष्ण को हराने में लगा दिया था। उसका नाम था शिशुपाल, चेदी देश का राजा। शिशुपाल का जीवन संघर्ष और द्वेष से भरा हुआ था। वह हमेशा से ही कृष्ण के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। शिशुपाल का जन्म 3 आंखों के साथ हुआ था। यह एक अद्भुत और विचित्र घटना थी जिसने सभी को चौंका दिया था। उसके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु उसके ही परिवार वाले के हाथों होगी। सब जानते थे कि उसकी मौत उसके ही परिवार वाले के हाथों होगी। यह भविष्यवाणी शिशुपाल के जीवन पर एक काले साए की तरह मंडराती रही। उसके परिवार ने इस भविष्यवाणी को बहुत गंभीरता से लिया और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसलिए शिशुपाल की मां ने सब रिश्तेदारों से वादा लिया कि वो उसके बेटे का बाल भी बांका नहीं करेंगे। उसकी मां ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया। उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों से यह वचन लिया कि वे शिशुपाल को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन भाग्य को कौन टाल सकता है? शिशुपाल की मां की यह चिंता हमेशा बनी रही कि कहीं भविष्यवाणी सच न हो जाए। शिशुपाल का जीवन एक संघर्ष की कहानी है जिसमें उसने अपने भाग्य से लड़ने की कोशिश की। उसकी नफरत और द्वेष ने उसे अंधा कर दिया था और वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी असली लड़ाई किससे है। श्री कृष्ण के प्रति उसकी शत्रुता ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापसी संभव नहीं थी। शिशुपाल और श्री कृष्ण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नफरत और द्वेष से कुछ भी हासिल नहीं होता। ये केवल विनाश और दुख का कारण बनता है। शिशुपाल की कहानी एक चेतावनी है कि हमें अपने दिल में प्रेम और करुणा को स्थान देना चाहिए, न कि नफरत और द्वेष को। श्री कृष्ण की महानता और शिशुपाल की त्रासदी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और सच्चे मूल्यों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भाग्य से लड़ने की बजाय हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। समय बीतता गया। कृष्ण ने कंस को मार डाला और द्वारका बसाया। कृष्ण की वीरता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। द्वारका, जो समुद्र के किनारे बसी थी, एक समृद्ध और सुरक्षित नगरी बन गई। यहाँ कृष्ण ने अपने परिवार और यदुवंशियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताया। उधर शिशुपाल बड़ा हुआ और चेदी देश का राजा बन गया। शिशुपाल, जो कृष्ण का चचेरा भाई था, अपने राज्य में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक के रूप में उभरा। लेकिन उसके मन में कृष्ण के प्रति द्वेष और ईर्ष्या थी, जो समय के साथ और भी बढ़ती गई। एक दिन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। यह यज्ञ न केवल धार्मिक महत्व का था, बल्कि इसके माध्यम से युधिष्ठिर ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को भी स्थापित करने की योजना बनाई। यज्ञ की तैयारियों में कई महीनों का समय लगा और इसमें अनेक ऋषि मुनियों और विद्वानों का सहयोग लिया गया। इस यज्ञ में पूरे भारत से राजाओं को बुलाया गया ताकि वे युधिष्ठिर की शक्ति और वैभव को देख सकें। विभिन्न राज्यों के राजा और उनके प्रतिनिधि इस महान यज्ञ में शामिल होने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे। यज्ञ का आयोजन भव्य और विशाल था, जिसमें हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा गया था, जिसमें कृष्ण और शिशुपाल भी थे। कृष्ण, जो युधिष्ठिर के परम मित्र और मार्गदर्शक थे, इस यज्ञ में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। वहीं शिशुपाल, जो युधिष्ठिर के रिश्तेदार और चेदी के राजा थे, भी इस यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान दोनों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहा, जो आगे चलकर एक महत्वपूर्ण घटना का कारण बना। यज्ञ शुरू हुआ। सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को भेंट दी। कृष्ण के कहने पर सबसे पहले श्री कृष्ण को भेंट देने का फैसला हुआ। ये देखकर शिशुपाल गुस्से से आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, ये क्या नाइंसाफी है? ये कृष्ण कौन होता है जो सबसे पहले पूजा जाएगा? सभा में सन्नाटा छा गया।
शिशुपाल ने कृष्ण को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। उसने कहा, ये चोर, ये ग्वाला, ये धोखेबाज, ये सबसे पहले पूजा जाएगा, ये तो बेइज्जती है। कृष्ण शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर गुस्से का नामो निशान नहीं था। शिशुपाल का गुस्सा बढ़ता ही गया। उसने कृष्ण को बार बार गालियां दी। उसने कृष्ण के माता पिता, उनके परिवार और उनके दोस्तों का भी अपमान किया। कृष्ण ने शांत रहकर 100 अपमान सहने का वचन दिया था। शिशुपाल 100 अपमानों की हद पार कर चुका था। सब डरे हुए थे। तभी शिशुपाल की मां ने कृष्ण से माफी मांगी। उन्होंने कृष्ण को याद दिलाया कि उन्होंने बचपन में ही शिशुपाल को माफ करने का वादा किया था। कृष्ण ने मां की बात मानकर शिशुपाल को एक बार फिर माफ कर दिया। लेकिन शिशुपाल रुकने वाला नहीं था। उसने कृष्ण को फिर गाली दी। बस, अब और नहीं। कृष्ण ने अपनी उंगली उठाई और सुदर्शन चक्र को बुलाया। तेज धार वाला सुदर्शन चक्र भगवान के आदेश का पालन करने को तैयार था। चक्र बिजली की रफ्तार से शिशुपाल की तरफ बढ़ा। पलक झपकते ही सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभा में हाहाकार मच गया। शिशुपाल का अंत हो चुका था। शिशुपाल, जो अपनी बुराई और अहंकार के लिए जाना जाता था, आखिरकार अपने कर्मों का फल भुगत चुका था। उसकी पराजय ने यह साबित कर दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए एक बार फिर अपना काम किया था। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर यह सिद्ध कर दिया कि जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। कृष्ण की यह विजय केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि यह धर्म और न्याय की विजय थी। यह घटना हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी बुराई के सामने झुकना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। हमें भी धर्म का साथ देना चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। समाज में व्याप्त अन्याय और अधर्म के खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। जब हम सभी मिलकर धर्म और न्याय की राह पर चलेंगे, तभी समाज में सच्ची शांति और समृद्धि स्थापित हो सकेगी। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर छोटे से छोटे प्रयास का भी महत्व होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और न्याय को अपनाना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।